बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़। एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो इसका इदारा रेस्क्यू 1122, इसके अंदर बहुत सारी सीट्स का ऐलान किया गया है। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इसके अंदर जो टोटल हैं वो है आलमोस्ट 394 यानी 400 के करीब आप लोगों की असामियाँ हैं। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं। एमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, रेस्क्यू 1122 के अंदर। तो इसकी डिटेल आप लोगों को बताऊँ। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसकी मज़ीद डिटेल बताऊँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नए आने वाली वीडियो या जो भी इससे मुतल्लिक़ नए आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। आप लोगों ने वीडियो लाजमी पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ मिस ना हो सके और आप लोगों को मुकम्मल डिटेल समझ में आ जाए। पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कि किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहली है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT, उसके बाद है मेंटेनेंस टेक्नीशियन MT और तीसरी है रेस्क्यू ड्राइवर LTV की। ये तीन पोस्ट है जिनके ऊपर रेस्क्यू 1122 के अंदर जॉब्स आई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के हवाले से कि इसकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं और ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके अंदर और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, एज लिमिट वगैरह, ये सारी डिटेल हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले जो EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो है नर्सिंग। तो नर्सिस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर पैरामेडिकल की कोई भी डिग्री हो या डिप्लोमा हो और आपकी उसके अंदर 2nd डिवीज़न होना भी ज़रूरी है, तभी आप एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT के अंदर अप्लाई करने के अहल होंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो है 20 साल से लेकर 30 साल तक, यानी 20 से 30 साल के दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों की एज 20 से 30 साल है वो इसके अंदर अप्लाई करने के अहल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस टेक्नीशियन के हवाले से। तो इनके हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दूँ। तो इसके लिए आप लोगों का मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एसोसिएट इंजीनियरिंग के अंदर हो, या फिर आप लोगों का टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए। जो ये टेक्निकल डिप्लोमा भी मैकेनिकल के अंदर ही हो तभी आप लोग इसके अहल होंगे। और इनकी एज भी 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, तभी आप लोग ये अप्लाई करने के अहल होंगे। अब तीसरी और लास्ट पोस्ट जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं रेस्क्यू 1122 के अंदर, वो ड्राइवर LTV की। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर है उसके मतलब सबसे पहले तो आप लोगों की मैट्रिक 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए 2nd डिवीज़न के साथ। उसके बाद आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए LTV का, तभी आप लोग इसके अहल होंगे। और जो आप लोगों की एज होनी चाहिए वो है 20 साल से लेकर 30 साल के दरमियान आप लोगों की ड्राइविंग के लिए एज होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पोस्ट से मुतल्लिक़ बात करते हैं कि पोस्ट आप लोगों की कौन कौन सी है और कितनी कितनी पोस्ट है। तो ये सारा चार्ट आप लोगों के सामने है। ये अटक के अंदर अटक, बहावलपुर, चकवाल, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, झंग, जेहलम, खानेवाल, लाहौर, मियांवाली, मुल्तान, ननकाना साहिब, नारोवाल, रहीम यार खान, रावलपिंडी, राजनपुर, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट और टोबा टेक्सी, यानी पंजाब के तकरीबन 23 अजला के अंदर ये रेस्क्यू 1122 की ये वाली पोस्ट आई है। ये पोस्ट तकरीबन 394 है मेल एंड फीमेल की। तो ये पोस्ट कौन कौन सी कितनी कितनी है तो इसकी डिटेल में आप तो पोस्ट की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले EMT की जो पोस्ट है वो है 222 पोस्ट, यानी इन 23 अजला के अंदर जो टोटल एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट है वो है 222। मेंटेनेंस टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है 167 पोस्ट। और इसी तरह जो ड्राइवर की पोस्ट है LTV की वो है 5 पूरे 23 ज़िला के अंदर। तो ये किसी ज़िले के अंदर पोस्ट है। तो ये आप लोग पीछे चार्ट इसके अंदर डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने अप्लाई कैसा करना है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये वाला लिंक ओपन कर लेना है ctspark.com। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट उस लिंक पर पहुँच सकते हैं। तो आप जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्लिक केयर फॉर ऑनलाइन, ये वाली सारी इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, तो यहीं पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आप लोग इससे अप्लाई कर सकेंगे। जैसे जैसे वो पूछता जाएगा आप लोगों ने सबसे पहले रजिस्टर होना है, उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन करने के बाद अप्लाई कर देना है। तो आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, जिसके अंदर आप लोगों का मैट्रिक, FFS या डिप्लोमा वगैरह की संदे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो भी आप लोगों के पास डिप्लोमा वगैरह है, ID कार्ड, आप लोगों की पिक्स वगैरह सारी की सारी आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। आप लोग अपलोड करते जाएं। उसके बाद 2-4 बातें आप लोगों ने जो ज़हन में रखनी वो ये हैं कि आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप्स होंगी
या आप लोगों की स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी या कट लिस्ट वगैरह, या जो जिस तरह की भी आप लोगों की इंटरव्यू लिस्ट या शॉर्ट लिस्ट आप लोगों की आएगी, वो इसी लिंक पर अपलोड की जाएंगी। यानी ctspark.com पर ये सारी की सारी आप लोगों के चीज़ें ओपन की जाएंगी, यानी अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोगों को बाई मेल या आप लोगों को बाई डाक नहीं आएंगे, बल्कि आप लोगों ने इनको वैसे ही इधर से डाउनलोड करते रहना है। तो आप कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म कैसे भेजना है, तो फॉर्म भेजने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने बाई हैंड नहीं भेजना, और ना ही आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद चुप करके बैठ जाना है, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पते के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर फॉर्म भेजना है। सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस यानी CTS 414 414 F2 फ्लोर, जेफ हाइट्स, मेन बुलवर्ड रोड, गुलबर्ग 3, लाहौर के अंदर ये आप लोगों ने इस फॉर्म को भेज देना है। और इनका जो फ़ोन नंबर के हैं वो ये वाले आप लोगों के 0423575548, 030005322200। और ये वाला जो नंबर है, ये जो जैज़ का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप भी उनका ओपन है। आप इनके इससे मतलब कोई भी डिटेल उनसे पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, वो इसके अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 24 जून 2024। 24 जून 2024 तक आप लोगों के तमाम कागजात ऑनलाइन भी अपलोड हो जाने चाहिए, और साथ में दिए गए जो मैंने आप लोगों को एड्रेस दिया है वहाँ पर भी ये वाले कागजात 24 जून 2024 से पहले वहाँ तक कोरियर हो जाने चाहिए। बाई हैंड आप लोग एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सकते। ये बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है कि बाई हैंड आप लोग एप्लीकेशन जमा नहीं करवाते। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे फेसबुक पेज के ऊपर या कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, या आप लोगों ने अप्लाई करवाना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।